हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है द्वारिका का डे 2 और हम लोग सुबह उठे थे, फ्रेश हुए और दिन की शुरुआत की। दीदी और जूही सुबह मंगला आरती में गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे बैक में पेन था। मैं तैयार होकर थोड़ा रेस्ट कर रही थी और जैसे ही जाने का टाइम हुआ मैं रेडी होकर सबके साथ निकल गई। बैक में थोड़ा सा पेन तो था ही, क्योंकि आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। और हमने सोचा कि सुबह ही जल्दी निकल जाएँगे ताकि आराम से दर्शन कर सकें, लेकिन तैयार होते-होते थोड़ा टाइम लग गया और लगभग 10 बज गए थे। और हमने सबसे पहले प्लान किया था कि भेड़ द्वारिका, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहाँ पर 12-1 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं और वहाँ मुश्किल है फिर दर्शन करना। तो हमने भेड़ द्वारिका ही सबसे पहले जाने का तय किया। भेड़ द्वारिका एक बहुत ही ख़ास और पवित्र जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण रहा करते थे और यहीं पर उनके दोस्त मतलब सुदामा जी मित्र उनसे मिलने आए थे। इस जगह का महत्व ये है कि यहाँ पर आप ना चावल वगैरह लेकर जा सकते हैं उनको चढ़ाने के लिए। वहाँ पर भी आप लोग खरीद सकते हैं और आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग ना सुबह ही बुक करने के लिए बोल दिया था कि हमें सुबह पूरा दिन के लिए ना एक ऑटो चाहिए रिसेप्शन पे। लेकिन जब हम नीचे पहुँचे तो आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद भी ऑटो वाला नहीं आया। तो हमने सामने एक खड़ा था एक ऑटो वाला। तो हमने उससे बात की तो वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमें सब कुछ अच्छे से समझाया, तो हमने सोचा कि इन्हीं के साथ चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे बढ़े, एक आदमी ने ऑटो रुकवा लिया, वो शायद होटल की तरफ से ही था। उसने उसे डाँटने लगा कि तू मतलब क्यों ले जा रहा है, ये हमारा ग्राहक है। वो आ रहा है, उसको वो ले जाएगा। उसने मना भी किया कि नहीं, मैंने नहीं बोला, इन लोगों ने ही बोला इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। शायद मेबी उनको रहना है तो वो लड़ नहीं सकते थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो फिर वापस उसने होटल में ही लगवाया ऑटो, फिर हमें कुछ देर फिर वेट करना पड़ा। जब वो ऑटो वाला आया, तो वो ऑटो वाले का जो बिहेवियर था, इतना ख़राब था। मीन्स कि मतलब हम कितना भी पूछे, उसने कुछ भी नहीं बताया। कितना बोला हम लोगों ने कि हाँ, कैसे कहाँ-कहाँ ले जाएँगे, मतलब वो बात करने को तैयार ही नहीं था। पूरा टाइम तो वो फ़ोन पे ही लगा हुआ था। मतलब सुबह से लेकर जब से उसे हमने बिठाया था और जब तक हमें छोड़ा था, तब तक वो फ़ोन पे ही लगा था। थोड़ी-थोड़ी देर पे किसी न किसी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन हमसे बात करना नहीं चाह रहा था। तो वो चीज़ हमें बहुत ख़राब लगी। रास्ते में हमने सुदर्शन सेतु से होकर गुज़रे थे। ये एक बहुत ही सुंदर ब्रिज है। यहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही क्लीन है। और फिर हम लोग पहुँचे भेड़ द्वारिका। यहाँ अंदर मोबाइल, बैग कुछ भी अलाउड नहीं होता। तो हमने अपना सारा सामान जमा करवाया। वहाँ पर व्यवस्था है, आप लोग एक छोटे-छोटे स्टॉल्स बने हैं जहाँ आप अपने एक तरफ शूज़ वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, एक तरफ मोबाइल और एक तरफ बैग वगैरह। तो आपको छोटे पर्स तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बैग है, पिट्ठू बैग वगैरह है, तो आप लोगों को उससे जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब जगह दर्शन किए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग बाहर आए। हम लोगों ने बाहर यहाँ शॉप से रबड़ी खाई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी, और जूही और हस्बैंड ने यहाँ लस्सी पी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो बस यही खाया पिया और उसके बाद निकल गए थे नेक्स्ट जगह के लिए कि हमें दर्शन करने हैं। हमें बस ये था कि शाम के हमारे पास शाम की हमारी ट्रेन थी, तो हमें जल्दी-जल्दी सब दर्शन करने थे। तो फिर हम लोग यहाँ फिर से सुदर्शन सेतु से होते हुए जा रहे थे। तो हमने तय किया था उसी टाइम जब हम पहले जा रहे थे कि वापस आते वक़्त फिर से फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करवा के ही जाएँगे। तो हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग पहुँचे थे गोपी घाट। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाएँ हुई थी यहाँ पर। यहाँ की मिट्टी गोपी चंदन के नाम से जानी जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है। हम लोगों ने यहाँ से बाय भी किया था अपने घर के लिए और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए। थोड़ा वहाँ समय बिताया था कुंड के पास, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर वहीं पे बैठने के बाद हम लोग वापस आते वक़्त बेटी और हस्बैंड ने गाय को चारा खिलाया और बेटी तो इतनी खुश थी कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको लग रहा था कि बस यहीं रुक जाऊँ। हम लोग मतलब काफ़ी टाइम तक यहीं पर समय गुज़ारा है। उसके बाद हम लोग आ गए थे नागेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की बहुत ही सुंदर मतलब मूर्ति है, मतलब बाहर से ही आप लोग को दिखेगी। ये मैंने आपको मतलब मैंने जो देखा था वो मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा, रील्स वगैरह में देखा था। लेकिन जब सामने से देखो तो और ही सुंदर लग रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमने आराम से दर्शन किए, बहुत मतलब शांति मिली है। हम कुछ देर यहीं पर बैठे थे अंदर मंदिर में और बेटी भी थोड़ा-सा रेस्ट कर ली थी, क्योंकि वो सुबह से इतना थक चुकी थी कि वहीं पर जाके सो गई थी। इतना अच्छा अच्छा लग रहा था अंदर जाकर, तो हम काफ़ी देर आधे घंटे के आस-पास हम लोग यहाँ अंदर बैठे हुए थे। हर हर महादेव, हर हर
तो दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आए, तो यहाँ पर भी शिव पार्वती जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। ऐसे ही मेरे ऋषिकेश में भी है, बहुत ही सुंदर है। तो वो दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों के सामने ही एक काउंटर था जहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, तो हम लोगों ने भी घर के लिए प्रसाद लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे इस रेस्टोरेंट में। हमने ऑटो वाले से बोला था कि हमें किसी रेस्टोरेंट में ले चलना, क्योंकि हमें भूख लगी थी और सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस वही एक लस्सी और रबड़ी खाया हुआ था, तो भूख लगी हुई थी। तो हम इस रेस्टोरेंट में जब गए, तो हमने यहाँ ऑर्डर किया था डोसा और वो इडली, जो कि टेस्ट वाइज़ इतना गंदा था, मतलब अच्छा टेस्ट था ही नहीं। मेरे फेस से आप लोगों को पता ही लग रहा होगा कि मैंने तो बिल्कुल भी ज़रा-सा भी नहीं खाया। बस ये है कि वहाँ से वापस हम लोग निकले हैं। एंड इतना ज़्यादा मन ख़राब हुआ था कि भूख लगी है और उसके बाद इतना ख़राब टेस्ट का खाना मिल जाए, तो मन तो अपसेट होगा ही, लेकिन क्या करें। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे रुक्मिणी मंदिर। कहा जाता है कि अगर आप हरिद्वारिका आए हैं और यहाँ के दर्शन नहीं किए, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ हमारे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था कि हम जब यहाँ पहुँचे, तो लंबी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन किसी आदमी ने इतनी जल्दी में दर्शन करा दिया, मतलब वो पता नहीं यही मंदिर की ही कृपा थी कि इतनी जल्दी हमें दर्शन किए, और फर्स्ट लाइन में लग के हम लोगों ने फर्स्ट दर्शन किए हैं। दर्शन उस वक्त बंद थे, और जैसे ही ओपन हुआ, हम लोगों के फर्स्ट दर्शन थे। इतने अच्छे से दर्शन हुए, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे भड़केश्वर महादेव। भड़केश्वर महादेव जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ सनसेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। इतना सुंदर नज़ारा था कि शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते, इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पर। और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमने बस जल्दी-जल्दी में दर्शन किए हैं, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की थी, और उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, वहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। एंड लास्ट में एक बात बताऊँ, तो इस होटल का लास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है, वो भी बहुत ख़राब रहा। हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम लोग जब होटल पहुँचे ना, तो हम लोगों ने सामान फटाफट से अपना कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ऑटो हम लेकर ही आए थे, जो जिस ऑटो में हमें जाना था, उसने तो हमें वहीं छोड़ दिया था मार्केट में, कि नहीं, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, आप अपने आप ही जाना। हमने बल्कि स्टेशन तक के लिए बुक किया था, लेकिन उसके बिहेवियर की वज़ह से हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने दूसरा ऑटो बुक किया। एंड फिर हम लोग जब उनसे बोला ना, रिसेप्शन पे जो था, उससे बोला कि थोड़ा-सा हेल्प कर दो सामान क्योंकि बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ को, क्योंकि दीदी वगैरह बेटी को लेकर के बैठी थी, और हमने कहा कि हम सामान लेकर आते हैं। उससे मैंने बोला कि आप सामान उठाने में हेल्प कर दो, लेकिन उस बंदे ने इतना अनदेखा कर दिया। एंड जो साथ में आदमी बैठा था, उसने इशारे में मना किया कि तुम मत जाना, मतलब तुम मत करो। मेरे उसका इशारे से समझ गई थी। इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है उस होटल का, मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी इस होटल का। लास्ट डे इतना ख़राब, मतलब द्वारिका में जाते-जाते मूड इतना ख़राब हो चुका था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बस ये है, अच्छे एक्सपीरियंस लेकर जाना चाहते थे हम लोग, अच्छे-अच्छे मज़ेदार एक्सपीरियंस लेकर जाना चाहते थे। बस लास्ट द्वारिका में ही हमारा स्टे था। एंड उसके बाद हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, वहाँ से हमारी ट्रेन है। वो ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, भागते-भागते हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी, खाना पहले ही ऑर्डर कर लिया था, तो ट्रेन में वही खाया और फिर आराम किया। और अब अगले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम लोग पहुँचे थे अहमदाबाद। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। राधे-राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।